आज हम लोग कौन सा चैप्टर देखेंगे? तत्वों का क्या देखेंगे? आदत वर्गीकरण। ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा है? 5 नंबर। इसमें क्या हो, जितने भी दुनिया में क्या है तत्व ज्ञात हैं, जितने भी नेचर में क्या है एलिमेंट्स हमको पता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे वैज्ञानिक आए और इन तत्वों को कुछ इस तरीके से रखने की कोशिश की कि एक तत्व के बारे में पढ़ने पर कई सारे तत्वों, देखिए संसार में बहुत सारे तत्व ज्ञात हैं, अगर वो सबका अलग अलग अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करना क्या हो जाएगा, उसका कठिन हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम जो ज्ञात है तत्व लगभग 118 तत्व ज्ञात है। कितने ज्ञात हैं? 118 तत्व। अगर 118 तत्वों के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत टाइम जाएगा और बहुत ही कठिनाई होगी पढ़ने में। जिसको सरल बनाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक क्या है, बहुत सारे वैज्ञानिक कोशिश की कि कुछ तत्वों को क्या करने पर, अगर एक तत्व को पढ़ने पर तो कुछ तत्वों को सेम जो हो उनके बारे में उसी तरीके की नॉलेज क्या हो जाए, मिल जाए। डोबर नियर आए और कई सारे साइंटिस्ट आए जो तत्वों को क्या किया, एक जैसे तत्वों को एक साथ में रखने की कोशिश की। लेकिन सबसे ज्यादा जो श्रेय जाता है, जो सबसे ज्यादा ग्रेट माने जाते हैं टेबल के बारे में, वो मेंडलीव थे। मेंडलीव ने सबसे पहले तत्वों को क्या किया, एक आवर्त सारणी बनाई और तत्वों को उनको क्या किया, उसमें रखा। जिनके गुण एक जैसे थे, जिनकी प्रॉपर्टीज कुछ एक जैसी थी, उनको एक साथ में उन्होंने रखा, उनको एक ग्रुप में उन्होंने रखा। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें कुछ त्रुटियां रह जाएंगी। जब मेंडलीव ने बनाया था तो 63 एलिमेंट्स हमको पता थे। कितने पता थे उस टाइम? 63 तत्व उस टाइम हमको पता थे। और उसके बेस पर उन्होंने एक टेबल बनाई थी जिसको हम क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं उसको? हम आवर्त सारणी बोलते हैं। लेकिन उनमें भी कई सारी त्रुटियां थी, क्योंकि उन्होंने किसके हिसाब से रख दिया था, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया था, इसलिए उसमें कई सारी त्रुटियां आ गई थी। इसके बाद आते हैं मोजले। एक साइंटिस्ट कौन आते हैं? मोजले आते हैं। वो क्या करते हैं, इसको रखने की कोशिश करते हैं परमाणु क्रमांक के आधार पर, जिससे कई सारी त्रुटियां क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। लेकिन फिर भी कई सारी फिर भी क्या हो जाती है, उसमें त्रुटियां रह जाती हैं। तो उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी आती है और साइंटिस्ट आते हैं और उसको रखने की कोशिश करते हैं, तो कुछ और सुधार हो जाता है। हम तुमको 3 बातें, इसमें से 3 नियम बता रहे हैं, उसमें से एक नियम आपको पेपर में जरूर मिलेगा और हम पहले ही बता देते हैं। ठीक है, सुन लीजिए। आप सबसे पहले पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी, उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे, मोजले वाली आवर्त सारणी पढ़ेंगे, फिर बाद में पढ़ेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है। और इन तीनों के नियम अलग अलग हैं। तीनों के नियम क्या है? अलग अलग हैं। और वो नियम ही तीनों में से कोई एक ना पेपर में क्या करता है, वो पूछ लेता है। तो सबसे पहला नियम क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम। कौन सा नियम है? मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव ने बताया, ध्यान देना और इसको याद करना है आपको। मेंडलीव ने बताया कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। क्या बोला? तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। मतलब कि उसने तत्वों को क्या किया, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। लेकिन बाद में कुछ और जो आगे तत्व मिले, वो देखा कि उसका गुण पहले के जैसा है, फिर मिले दूसरे जैसा है, इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में रखा। फिर देखा क्या हुआ, फिर अगले तत्व इसके पहले वाले जैसे तत्वों की तरह के गुण प्रदर्शित करते थे। इस तरीके से उसने क्या किया, एक टेबल बनाए रख करके, जिसे हम क्या, वो थोड़ी देर के बाद वो पहले में आ जाता था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, आवर्ती फलन होता है। क्या होता है? आवर्ती फलन होता है। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है। ये किसने बताया? मेंडलीव ने बताया। मेंडलीव का नियम। कुछ बात समझ में आई? इस नियम को हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। दूसरा नियम जो आता है वो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम आता है और उसको हम बोलते हैं मोजले का नियम। किसका बोलते हैं? मोजले का नियम। उसने बताया कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ये उसने बोला। उसके बाद दीर्घाकार आवर्त सारणी का जो नियम है उसमें बोला गया कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आवर्ती फलन होते हैं। ये 3 नियम आपको याद रखना है। देखिए, सबसे पहला नियम किसका है?
मेंडलीफ का, इस चीज को हम देख लेंगे। मेंडलीफ का नियम, इनको याद कर लेना है आपको। हालांकि इनके डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये रूल्स तीनों आपको क्या करना है, याद करना है। इसमें से आपको एक मिलेगा पेपर में, ध्यान से देखिए। क्यों हम इसको बता रहे हैं, कि किसको इसलिए बता रहे हैं कि आपको क्यों बदलना क्या है। देखिए इतना याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए इन्होंने बताया मेंडलीफ की आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार, जो मेन चीज है वो ये है, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं 2 नंबर में कौन, मोज़ले, आधुनिक आवर्त सारणी का। कौन सा, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम, या इसी को बोलेंगे इसका मोज़ले का नियम, इसी को क्या बोल सकते हैं, मोज़ले का नियम। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, आप ये पूरा यही लिखेंगे, डॉटेड जो हम बता रहे हैं ये आप पूरा लिखेंगे, और इसकी जगह पर इसमें क्या बदल देना है आपको, परमाणु क्या लिख देना है आपको, परमाणु क्रमांक लिख देना है। क्या लिख देना है आपको, केवल परमाणु क्रमांक। एक बार डिफिनेशन याद करिए, बार बार आपको पूरी याद करने की जरूरत नहीं, क्या बदलना है क्यों लिखना याद है, पूरा वही लिखना है। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके, और जब इसमें लिखेंगे मौजूद क्या लिख देंगे, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तीसरा नंबर देखिए, दीर्घाकार आवर्त सारणी का नियम, दीर्घाकार आवर्त सारणी का नियम देखिए, इसमें भी वही लिखेंगे, लेकिन इसकी जगह पर हम क्या बदल देंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कर लिख देंगे इसमें हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये बात केवल आपको इसमें चेंज करनी है, बाकी आपको डिफिनेशन तो सेम लिखनी है। कुछ बात समझ में नहीं समझ में आई, आपको लिखना है मेंडलीफ पे लिखना है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, और आपको किसमें लिखना है, मोज़ले में लिखना है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, इतना बदलना है आपको। और इसमें लास्ट में क्या लिखना है, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आवर्ती फलन होते हैं। अगर आप इतनी बात याद कर लेते हैं तो आपको तीनों नियम पता हो जाएंगे। इनके बारे में बाकी डिटेल में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी, ठीक है, मेंडलीफ की जो मूल आवर्त सारणी है उसके बारे में पूरा डिटेल में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले इनका नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इनका नियम। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का क्या पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है कि मेंडलीफ जो वैज्ञानिक थे, रूसी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी को क्या किया था, बनाया था। ठीक है, और इसमें इनके नियम के अनुसार लिखोगे कि अभी हमने आपको बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। फिर आप लिखोगे आवर्त सारणी के क्या लक्षण, क्या लिखोगे, लक्षण लिखो या गुण लिखो, प्रॉपर्टीज लिखो, जो लिखना चाहो लिखो। क्या लिखेंगे हम, आवर्त सारणी के लक्षण या गुण लिख सकते हैं। तो नंबर 1, इन्होंने क्या किया था, आवर्त सारणी जब बनाई तो इन्होंने 7 क्षैतिज खाने बनाए। कितने बनाए, 7 क्षैतिज खाने बनाए। इस तरीके से कितने बनाए थे इन्होंने, 7। इस तरीके से इन्होंने 7 क्षैतिज को कैसे बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं। 7 क्षैतिज पंक्तियां इन्होंने बनाई, 1 2 3 4 5 6 और कितने, 7। इस तरीके से इन्होंने 7 क्षैतिज पंक्तियां बनाई, जिन्हें क्या बोला गया, आवर्त बोला गया। क्या बोला गया, जिन्हें आवर्त बोला गया। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में
मूल आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां थी। कितनी थी? 7 क्षैतिज पंक्तियां थी, जिनको हम क्या कहते हैं? इनको क्या कहा गया? आवर्त कहा गया। क्या कहा गया? आवर्त कहा गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज आवर्त थे, उसके बाद मोज़ले 7 ही रही। क्या रही? 7 ही उसमें अभी भी है। मोज़ले में भी 7 थी और आज दीर्घाकार आवर्त सारणी में भी कितने हैं? 7 ही हैं, 7 ही हैं। ठीक है। और उसके बाद 2 नंबर में हम क्या लिख सकते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर 9 कॉलम बनाए। कितने बनाए गए? 9 कॉलम्स बनाए गए। कितने बनाए गए? ऊपर से नीचे जो उन्होंने बनाया, कितने बनाया? 9 बनाया, जिनको हम क्या बोलते हैं? इसी तरीके से बनाया, 1 बनाया, 2 बनाया और कितना बनाया? 3, 4, 5 और कितना? 6, 7 और कितना बनाया? 8 और 9। इन्होंने 9 कॉलम बना दिए। कितने बना दिए? ऊर्ध्वाधर 9 कॉलम बनाए इन्होंने, जिनको वर्ग या समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिनको वर्ग या समूह बोलते हैं। क्या लिखेंगे 2 नंबर में कि मेंडलीव ने ऊपर से नीचे यानी ऊर्ध्वाधर कितने बनाए? वर्ग। कितने बनाए? समूह। कितने बनाए? 9 बनाए, जिनको वर्ग या क्या बोलते हैं? वर्ग भी बोलते हैं, समूह भी बोलते हैं, समझ रहे हैं, ग्रुप भी बोलते हैं, समझ रहे हैं। ये सारे नाम इसके हो जाते हैं। कुछ बात समझ में आई? फिर इन्होंने क्या किया? इसके बाद क्या किया? और जब इन्होंने रखा, इसमें ये भी गुण डाल सकते हो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में मेंडलीव ने क्या किया था? तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। क्या रखा था? बढ़ते हुए क्रम में रखा था। अब और लिख सकते हो इसमें कि जब ये तत्वों को रख रहे थे आवर्त सारणी में, तो सबसे ज्यादा इनका ध्यान इस बात पे था कि जिन तत्वों के गुण एक जैसे हैं उनको एक ही वर्ग में रखा जाए। एक ही वर्ग में रखने के लिए ही कई जगह क्या हो गया? डिस्टरबेंस हो गया। रखना चाहिए था कहीं और, लेकिन वो कहीं किसी और की तरीके से गुण प्रदर्शित कर रहा था। परमाणु भार के बढ़ते हुए रख रहे थे, लेकिन ज्यादा परमाणु भार वाला था, उसको क्या किया इन्होंने? देखा कि वो पहले वाले के जैसा दिख रहा है तो पहले में रख दिया। सबसे ज्यादा किस बात पर ध्यान दिया? कि जिसके गुण एक जैसे थे उसको एक साथ में रखने के दिया। बताया तो ये कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा भी, लेकिन कई सारे ऐसे तत्व थे जो दूसरे के साथ में जब रख रहे थे तो दूसरे के साथ में गुण समान रूप से प्रदर्शित नहीं कर रहे थे, तो उठा के उनके साथ में रख दिया जिनके जैसा उनका गुण क्या करते थे? वो प्रदर्शित करते थे। कुछ बात समझ में नहीं समझ में आई? इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया इनकी आवर्त सारणी में। तो ये पॉइंट्स के गुण में हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और इसके बाद आता है क्या? मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। क्या आता है? मेंडलीव की आवर्त सारणी के क्या दोष आता है? कमियां आएंगी। तो कमी तो एक यही होगी कि आप 2 कमियां ऐसी आएंगी जो आप सभी में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? मेंडलीव की आवर्त सारणी में भी वो कमी लिखेंगे। सुन लीजिए मेरी बात, कभी कभी पेपर में कमियां आ जाती हैं। क्या आ जाती है? मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमी पूछ लेगा, कहीं आधुनिक आवर्त सारणी की कमी पूछ लेगा, कहीं आपसे आधुनिक आवर्त दीर्घाकार आवर्त सारणी की भी कमी पूछ लेगा। तो 2 कमियां ऐसी कॉमन है जो तीनों में लिखी जाती हैं, और वो दोनों कमियां याद कर लो तो जितने भी कोई भी कमी पूछेगा आप उसमें सब में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। बाकी याद है तो ठीक, नहीं याद है तो कम से कम ये तो 2 पक्की याद होना चाहिए आपको। कौन सी? नंबर 1 होती है कि इन हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना हो। नंबर 1 क्या होती है कमी? हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना होना। निश्चित ना होना, क्योंकि ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकता है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, किसी को दे सकता है। इसलिए जो पहला वर्ग है उसमें सारी वे धातुएं रखी हैं जो इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं। हाइड्रोजन, फिर क्या रखा गया? लिथियम, सोडियम, फिर आपका रखा गया पोटेशियम, फिर आपका रखा गया रूबिडियम, और फिर आपका रखा गया क्या? सीजियम, और फिर आपका रखा गया क्या? फ्रेंसियम। ठीक है। ये सारी धातुएं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सब एक इलेक्ट्रॉन
अभिक्रिया के दौरान या जब किसी से जुड़ते हैं तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, ये दे सकते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपने में से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, निकाल सकता है, तो इसके ऊपर प्लस आ जाता है। इसी तरीके लिथियम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, वो भी क्या करता है, ये लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, इसके ऊपर क्या आ जाता है, एक माइनस निकाल, एक प्लस आ जाता है। सोडियम भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है सोडियम, तो सोडियम पर भी क्या आ जाता है, एक प्लस आ जाता है। पोटेशियम भी अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो पोटेशियम पर भी क्या आ जाता है, एक प्लस आ जाता है। और इसीलिए सब सारी धातुएं क्या होती हैं, ये सारे तत्व क्या होते हैं, इसीलिए धातु होते हैं। क्या होते हैं, धातु। हमने पढ़ा तुमको कि धातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, त्याग देते हैं और धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। तो ये सब सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, धातु हो जाएंगे। लेकिन जो आपका 7वें आवर्त में रखे हैं वो कौन से रखे हैं एलिमेंट्स, फ्लोरीन रखा हुआ है, क्लोरीन रखा हुआ है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये लोग रखे हुए हैं। और इनकी एक क्वालिटी होती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। और जब तक ये लेते नहीं है इनको, तब तक ये किसी से जुड़ ही नहीं पाएंगे, इनको लेना ही पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन सबको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तभी इनकी आखिरी कक्षा क्या होगी, भरेगी। सभी अपने अष्टक पूरा करना चाहते हैं, अष्टक मीन्स आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं सभी। तो इनके पास एक की कमी होती है और इनके पास एक क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। जब ये आपस में मिलते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन उसको कर दे देता है, तो उसके ऊपर माइनस आता है, इसके ऊपर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। और इसीलिए सारी धातुएं क्या होती है, ये सारे तत्व क्या होते हैं, अधातु होते हैं। क्या होते हैं, ये अधातु होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या आपको बता रहे थे कि हाइड्रोजन को यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रखते हैं, और हाइड्रोजन को चूंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है तो इसको यहाँ भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं है। इसके बाद जो और हम पॉइंट लिख सकते हैं, दूसरा जो कॉमन है वो लिखा जाता है कि लेंथेनाइड, क्या लिखा जाता है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान ना मिलना, ठीक है। तब ये जब अभी आवर्त सारणी आप देखेंगे तो उसमें क्या है, आवर्त सारणी तो बनी है लेकिन उसके नीचे 2 कॉलम बने हुए हैं, 2 आवर्त बने हुए हैं जिनमें 14 यानी 28 रखे हैं, 28 रखे हैं नीचे तत्व, उनको आवर्त सारणी में स्थान नहीं मिला। तो 2 बातें ऐसी हैं जो तब भी थी और आज भी हैं, ये दोष दूर हो जाए तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी टेबल। समझ रहे? तो आपको ये 2 पॉइंट जरूर याद रखने हैं। सब में दोष लिख सकते हैं। क्लिप में कौन सा दोष लिखेंगे कि इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था, लेकिन क्या किया, कुछ तत्वों को जिनका अधिक परमाणु भार था उसको क्या किया, कम परमाणु भार वाले से पहले रख दिया। रखना चाहिए था बाद में, लेकिन रख कहां दिया, उनको पहले रख दिया। तो ये भी इनमें दोष हो गया। और जिसका कम था उसको क्या किया उन्होंने, बाद में रख दिया, ज्यादा वाले के साथ में रख दिया। तो इस तरीके से भी क्या हो गया, इसमें कुछ क्या आ गया, दोष आ गया। इन दोष को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समस्थानिकों, सुनिए मेरी बात, समस्थानिकों और संभारिकों को आवर्त सारणी में उचित स्थान ना मिल सका, उचित स्थान नहीं मिल सका उनको। जो समस्थानिक होते हैं वे तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, किंतु परमाणु भार के क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। और क्योंकि ये एक जैसे गुण वाले होते हैं, लेकिन परमाणु भार के हिसाब से जब इनको रखा गया तो ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इसी तरीके से संभारिक क्या होते हैं, वे तत्व होते हैं जिनका परमाणु भार तो क्या होता है, एटॉमिक मास तो क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर जो होता है वो सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इनको आवर्त सारणी में उचित स्थान नहीं मिल सका। ये भी इसमें क्या था, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या था, दोष।
इसके बाद आपसे पूछ सकता है पेपर में कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ बताइए। क्या बताइए? लाभ बताइए। तो सबसे पहला और सबसे मेन जो है वो यही है कि इसका तत्वों का अध्ययन करना क्या हो गया? आसान हो गया। आवर्त क्या लिखेंगे पहले नंबर में? उपयोग में क्या लिखेंगे कि तत्वों का अध्ययन करना क्या हो गया? आसान हो गया। एक तत्व के बारे में पढ़ने पर कई सारे तत्वों के बारे में उसकी जानकारी हमको मिल जाती है। जिस भी वर्ग का तत्व पढ़ेंगे, एक वर्ग का एक तत्व पढ़ेंगे, उस वर्ग में जितने भी रखे हैं उनके सबके बारे में हमको क्या हो जाती है? जानकारी मिल जाती है। जैसे हम कहते हैं सोडियम धातु, क्या बोलेंगे हम कहेंगे सोडियम धातु। इसका मतलब सोडियम के ग्रुप में जितने भी रखे हैं सब क्या है? धातु। हम कहेंगे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, इसका मतलब उसमें जितने भी अभी बताया था ना, जितने भी उसमें होंगे सब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक देंगे। बोलिए। तो एक के बारे में पढ़ने पर सभी के बारे में जानकारी हमको मिल जाती है, इसलिए अध्ययन करना क्या हो गया? आसान हो गया। नंबर दो इसमें उपयोग में आप लिख सकते हैं जो और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नए तत्वों की खोज में क्या करने में? मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी बनाई थी तो कई जगह उसमें जगह जगह स्थान छोड़ दिया था और बोले थे कि आने वाले टाइम में और तत्वों की क्या हुई? खोज होगी और उनको उठा करके यहां रख लेना। इतनी बढ़िया भविष्यवाणी इसने की थी, समझ रहे? और आज वही हुआ कि बाद में जब वो चले भी गए तो उसके बाद भी तत्वों की क्या हुई? खोज हुई और उनको उस स्थान पर क्या किया गया? रखा गया। तो नए तत्वों की खोज करने में, है ना, और क्या अध्ययन करने में क्या हो गई? आसानी हो गई। एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि सही परमाणु भार ज्ञात करने में क्या हुई? सहायता हो गई। क्या हो गई? सही परमाणु भार ज्ञात करने में क्या हो गई? इससे सहायता मिल गई।